PTI मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। अगर इस मैटर में ताखीर हो जाए तो कल नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख है। इसलिए बहुत बड़ा खदशा होगा कि हमारे सारे कैंडिडेट वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, जिससे आईनी तौर पर जो जमहूरी हुकूमत बनेगी या जमहूरियत का तकाजा है वो पूरा नहीं होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस का फैसला महफूज कर लिया। बैरिस्टर गौहर ने दलाइल में कहा, कल कागजात जमा कराने का आखिरी दिन है, हमें इंतखाबी निशान जारी नहीं किया जा रहा, इम्तियाजी सुलूक हो रहा है। इंतखाबी निशान जारी न हुआ तो हमारे उम्मीदवार आजाद तस्वर होंगे। जस्टिस शकील अहमद ने पूछा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम कर रही है, आप वहां क्यों नहीं गए? बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात पेशावर में हुए, इसलिए यहां आए। खैबर पख्तूनख्वा हमारे लिए पंजाब से ज्यादा महफूज है। बैरिस्टर गौहर का कहना था, ये मुतालबात का वक्त नहीं, उम्मीद है फैसला हमारे हक में आएगा। MQM और JUI के बाद मुस्लिम लीग नून ने भी कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त में 2 दिन तौसी का मुतालबा कर दिया। इसहाक डार ने पार्टी कायद की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन को खत में लिखा, कागजात जमा कराने के लिए 3 दिन नाकाफी है। उम्मीदवार को कागजात के लिए NOCs लेना होते हैं, वक्त में इजाफा किया जाए। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। फील्डिंग होनी, लेवल क्या करना है, याद रखना मेरी बात। ये इलेक्शन अगर किसी ने फेयर एंड फ्री ना होने दिया तो ये इतना बड़ा मुल्क के अंदर टर्मोइल आएगा कि लोग सारी तारीख को भूल जाएंगे। ये दोनों लाडले जो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ है, जो उन्होंने किया है लोगों के साथ, खाने को कुछ नहीं मिल रहा। अभी कल दोबारा गैस भी बढ़ी है, बिजली भी बढ़ी है। चौधरी परवेज इलाही का 6 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहते हैं, कौमी और सूबाई की 3-3 नशिस्तों पर इलेक्शन में हिस्सा लूंगा। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक सवाल पर कहा, फील्ड ही नहीं है तो लेवल क्या होना है। बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन बनने पर मुत्तफिक हूं। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो बड़ा बहरान आएगा, लोग तारीख भूल जाएंगे। इलेक्शन होने दें, अच्छी सोच की बुनियाद रखें, गरीब आवाम का मुस्तकबिल वाबस्ता है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने जो किया उसकी वजह से लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। जिस बहादुरी से सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी की डेट दी है, उसके बाद तो मेरा ख्याल है कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। मैं कलम तो आज से 56 और 57 पे लड़ रहा हूँ, 55 पे नहीं लड़ रहा। जो मीडिया में आ रहा है वो गलत आ रहा है। PTI की मुझे सपोर्ट हासिल है। सबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का NA 56 और 57 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहते हैं, PTI मेरे मुकाबले में उम्मीदवार नहीं लाएगी। परवेज इलाही की जानिब से हिमायत करने पर उनका शुक्रगुजार हूँ। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का भी आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। कौमी और सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। PTI गिलगित बल्तिस्तान सदारत केस। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को पार्टी सदारत से ताहयात नाअहल कर दिया। खालिद खुर्शीद जाली डिग्री केस में नाअहल करार दिए गए थे। XIM's operationalization is a proud moment and a major milestone for us today. It will shape Pakistan's trade finance. It will, of course, need to be accompanied by streamlining export policy. दरामद और बरामद कुनंदगान की फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान में एक्सिम बैंक ने काम शुरू कर दिया। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, एक्सिम बैंक के जरिए सरमायाकारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्टेट बैंक रेगुलेटर के तौर पर ही फाइनेंसिंग के लिए फ्रेमवर्क तैयार करेगा। एक्सिम बैंक एक्सपोर्टर्स के लिए 1 विंडो ऑपरेशन के तौर पर उभरेगा। स्टेट बैंक ज्यादा अरसे तक रीफाइनेंसिंग स्कीम पर काम नहीं करेगा। पाकिस्तान को भारतीय दहशतगर्दी पर तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं, भारत खित्ते के अलावा भी दुनिया भर में दहशतगर्दी फैला रहा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का मामला सलामती काउंसिल में उठाया। मुमताज जहरा बलोच का कहना था, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सरकारी दौरा अमरीका के दौरान मुलाकातों में दिफाई मामलात के फरोग पर बातचीत की। पाकिस्तान गजा में इसराइली जारहियत की पुरजोर मजम्मत करता है।
बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का इन कैमरा ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल FIA को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, मुल्ज़िमान के फैमिली अरकान को ट्रायल में बैठने की मशरूत इजाजत दी गई। उन्हें पाबंद किया गया है कि वो अदालती कार्रवाई से मुतालिक बात नहीं कर सकते। समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना नैब रेफरेंस बाकायदा समाअत के लिए मंजूर। एहतसाब अदालत में रेफरेंस की समाअत 23 दिसंबर को होगी। और इसराइली फौज की खान यूनिस रफा और जबालिया पर बमबारी। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान रफा अस्पताल पर हमला, अफरा तफरी फैल गई। इसराइली हमलों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी, शोहदा की तादाद 20,000 से बढ़ गई। जमीनी लड़ाई में मजीद 3 इसराइली फौजी हलाक। हमास ने 3 दिन में इसराइल की 41 गाड़ियां तबाह कर दी। इसराइल का हमास के फौजी हेडक्वार्टर समेत 300 अहदाफ पर हमलों का दावा। गजा में जंगबंदी की करारदाद पर तीसरी बार भी वोटिंग न हो सकी। अमरीका ने करारदाद में जंग के खात्मे की इस्तला पर एतराज किया। वोटिंग आज होगी।